महेंद्र की दो बेटियां। बड़ी बेटी सारिका, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। महेंद्र शहर के जाने माने बड़े व्यापारियों में से एक था, इसलिए उसने सारिका की शादी पूरे शाही अंदाज में की थी, जिसकी तारीफ पूरा शहर अभी तक कर रहा था। सारिका की शादी के बाद अब छोटी बेटी प्रिया का नंबर था। प्रिया को पता था कि उसके पापा महेंद्र ने जैसी शादी सारिका की थी, वैसी ही शादी उसकी भी होगी। पर कुछ समय से महेंद्र को काम में बहुत घाटा हो रहा था। यही वजह महेंद्र की चिंता का कारण थी। उधर महेंद्र शादी के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उधर प्रिया अपनी सहेलियों के बीच अपनी शादी की खूब बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या? चांदी के बर्तनों में दावत, और वो भी उस फार्म हाउस में जहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अपनी शादी करते हैं। हाँ तो और क्या, मेरे पापा के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मेरे पापा तो बहुत पैसे वाले हैं। मेरी सारिका दीदी की शादी हुई थी ना, पूरा शहर तारीफ कर रहा था। पापा ने बहुत बढ़िया शादी की थी दीदी की। शहर की सबसे महंगी शादी हुई थी मेरी सारिका दीदी की। और मैं इतना जानती हूँ, जब सारिका दीदी की शादी महंगी हुई है तो मेरी शादी तो हल्की हो ही नहीं सकती। मेरी शादी भी शहर की बहुत महंगी शादी कहलाएगी। देखना, तुम सब याद रखोगी। मैं तुम सबको शादी का कार्ड भेजूंगी, तुम सब ने आना है। हाँ यार, जब तू इतना बोल रही है तो तेरे मुंह से ये सब सुनकर तो हमारा बहुत मन है कि हम तेरी शादी देखें। तेरी शादी के लिए तो हमें महंगे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। अरे, बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं चलती हूँ, देखो शायद शादी के कार्ड आ गए होंगे, मुझे डिजाइन पसंद करना है। प्रिया घर आती है तो शादी के कार्ड आए हुए थे, पर शादी के कार्ड देखकर प्रिया का मुंह बन जाता है। पापा, कार्ड थोड़े हल्के नहीं है। दीदी की शादी में तो बहुत सुंदर कार्ड बनवाए थे। मुझे ये कार्ड पसंद नहीं है पापा। आप प्लीज मेरे लिए महंगे वाले कार्ड पसंद करो, जैसे दीदी के लिए किए थे। प्रिया, कार्ड में कमी क्या है? इतना सुंदर तो है। 1200 रुपए का एक कार्ड है ये। बस 1200 रुपए का? इतना सस्ता कार्ड? ये तो गलत बात है ना पापा। दीदी की शादी में आपने जो कार्ड बनवाया था 3500 का था, इससे ट्रिपल रेट का। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे महंगा छपवाना है पापा। महेंद्र नहीं चाहता था कि प्रिया को बुरा लगे, इसलिए उसने थोड़ा और महंगा कार्ड बनने के लिए दे दिया। महेंद्र के लिए 2000 का कार्ड बनवाना भी बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा और महंगा कार्ड बनवा दिया। जबकि महेंद्र को पता था कि कार्ड कम पैसों का बनाकर वो दूसरे खर्चे कर सकता था, पर प्रिया बहुत जिद्दी थी। उसे तो वैसे ही शादी करनी थी जैसे उसकी बड़ी बहन की हुई थी। प्रिया महंगे से महंगा खर्चा कर रही थी। मम्मी जी, आप साड़ी पसंद कीजिए ना। तुम ही मेरे लिए कोई साड़ी पसंद कर दो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं पसंद करती हूँ। प्रिया 1.5 लाख की साड़ी पसंद करती है, पर खाली अपनी सास के लिए नहीं, अपनी होने वाली ननद और सास की देवरानी जेठानी के लिए भी। प्रिया जब खुद उनके लिए शॉपिंग कर रही थी तो वो क्या ही मना करते। प्रिया के ससुराल वाले जब भी कोई सस्ती चीज पर हाथ रखते, प्रिया उन्हें मना करके महंगी चीज खरीदने के लिए कहती। प्रिया बार बार उनसे यही कहती थी कि उसके पापा के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, इसलिए वो खुलकर खर्च करे। आदित्य, हमारी एक बार शादी होनी है, कोई बार बार तो नहीं। अपने लिए कुछ भी पसंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी महंगी शेरवानी पसंद करती हूँ। पापा ने बोला था कि शादी के कपड़े तुम पसंद कर लोगे तो वो पैसे दे देंगे। पर प्रिया, यहाँ बहुत महंगे कपड़े हैं, हम कहीं और चलते हैं। नहीं, आपको पता है सारिका दीदी ने जीजू के लिए यहीं से कपड़े लिए थे, तो मैं भी तो अपने होने वाले पति को यहीं से दिलवाऊंगी। ना, मैं क्यों पीछे रहूं? प्रिया अपने ससुराल वालों को देने के लिए कपड़ों की महंगी शॉपिंग करवा रही थी। महेंद्र का काफी खर्चा आ गया, पर वो उस समय चुप रहे। अब बारी थी प्रिया का अपनी शादी का लहंगा खरीदने की। उसने सारिका को बुला लिया था कि वो शादी का लहंगा लेने के लिए उसके साथ चले। सारिका दीदी, हमें तो उधर वाली दुकान पर जाना है ना, आप इधर क्यों जा रहे हो? वो पापा ने मुझे बोला था कि हम उसी दुकान से खरीदें। नहीं, मुझे तो वहीं से लेना है जहाँ से आपने लिया था। पापा की बात मत सुनो, वो तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। चलो हम वहीं चलते हैं। ठीक है, चलो फिर वहीं से खरीद लो। प्रिया लहंगे की शॉप पर जाती है और सारिका से भी ज्यादा महंगा लहंगा खरीदती है। प्रिया, ये तो बहुत महंगा है। इतना महंगा तो मैंने भी नहीं खरीदा था। थोड़ा सस्ता ले ले, बाद में बेकार ही पड़ा रहता है, पहनने के काम तो आता ही नहीं है। और तेरा तो ना कोई देवर है ना ननद, बस शादी में पहनकर रखा रहेगा। सारिका दीदी, शादी किसकी है? मेरी ना, तो लहंगा भी मेरी पसंद का होगा। तो प्लीज आप ये लेक्चर मत दो, मुझे यही खरीदना है। प्रिया अपने लिए उस दिन 4 लाख का लहंगा खरीदती है। वो अपनी शादी में इतना खुला खर्च कर रही थी कि उसे ये एहसास तक नहीं था कि उसका पिता महेंद्र कितना कर्ज में डूब चुका है। अपनी बेटी की खुशी के लिए महेंद्र ने अपनी बड़ी जमीनें, फैक्ट्री, दुकानें सब कुछ गिरवी रख दिया ताकि प्रिया की शादी अच्छी हो सके।
पर प्रिया का मुंह तब भी बना रहा जब उसने फार्म हाउस में अपनी शादी के अरेंजमेंट देखे। प्रिया, तू तो कह रही थी कि तेरे पापा ने वो वाला फार्म हाउस बुक किया है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करते हैं, पर ये तो बहुत सस्ता फार्म हाउस है। और हाँ, तू तो बोल रही थी कि हमें चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। यहाँ तो वही नॉर्मल प्लेट है, और वो भी हल्की वाली, जैसी नॉर्मल शादी में होती है। वैसे झूठ बोला कोई तुझसे सीखे, तूने तो हमें अच्छा बेवकूफ बनाया। तेरी शादी के लिए हमने इतने महंगे कपड़े खरीदे, पर क्या फायदा, ये तो बहुत सस्ती शादी है। प्रिया उस समय चुप रही, पर अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में थी। शादी के बाद जब वो पगफेरे के लिए अपने मायके आई तो उसने अपने पापा को खूब सुनाया, पापा, आपने सारिका दीदी की शादी इतनी महंगी की थी और मेरी कितनी हल्की शादी करवाई है। इतना घटिया फार्म हाउस, ऊपर से खाना पीना इतना सस्ता। पापा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी दोनों बेटियों में फर्क किया। मुझे तो बस यही लग रहा है जैसे सारिका दीदी आपकी सगी बेटी और मैं आपकी सौतेली। ये कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम्हें पता भी है तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा ने क्या किया? क्या किया है, जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर क्यों इतनी सस्ती शादी करवाई। तुम्हारे पापा ने सब कुछ गिरवी रख दिया प्रिया। तुम्हारे पापा ने सब कुछ गिरवी रख दिया प्रिया। तुम्हारे पापा का काम बहुत घाटे में चल रहा था, पर वो तुम्हें खुश देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हारी शादी के लिए जितना ये कर सकते थे उतना इन्होंने किया। 6 महीने पहले सारिका की शादी हुई, फिर अब तुम्हारी। एक साथ इतना खर्च की अकेले कैसे संभालते? पर इन्होंने तुम दोनों में कोई फर्क नहीं किया। जितना बन पड़ा उतना किया, अच्छे से अच्छा किया। प्रिया को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है उसके पिता की आंखें भी आंसुओं में डूबी हुई हैं। उसने अपने पिता को बहुत गलत बोल दिया था। प्रिया अपने पापा से सॉरी बोलती है। आई एम सॉरी पापा, मुझे ये सब नहीं पता था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं इतना खर्चा न करती। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी शादी के लिए आपने सब कुछ गिरवी रख दिया। मैंने आपको कितना गलत बोला। आई एम सॉरी पापा। तब तक सारिका भी आ चुकी थी। उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे भी ये बात पता चलती है कि उसके पापा ने सब कुछ गिरवी रख दिया है। प्रिया और सारिका अपने पापा के गले लग जाती हैं। महेंद्र अपनी दोनों बेटियों के गले लगकर खूब रोता है। सारिका और प्रिया अपने पिता को हिम्मत देती हैं। कुछ समय बाद महेंद्र का काम फिर से ठीक हो जाता है और वो धीरे धीरे कर्जा चुकाकर गिरवी रखी हुई सारी चीजें वापस ले लेता है।